मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं पहली सी मोहब्बत, वी लॉस्ट डायमंड इन सर्च ऑफ गोल्ड मेरे साथ। पहली सी मोहब्बत के पहले एपिसोड में हम आगे बढ़ें इससे पहले इन किरदारों के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये कहानी है एक राइटर और एक डायरेक्टर के बीच। एक सांवली सी लड़की सदफ एक ऐसी राइटर है, एक ऐसी लेखिका है कि जब अपनी कलम उठाती है तो सोने के अल्फाज लिखती है। किरदार लिखे या दास्तान लिखे, जो भी लिखती है हर दिल में घर कर जाता है। एवरेज हाइट रखने वाली ये लड़की, जिसके बाल उसकी ही तरह उम्दा हैं, आप उसे कर्ली भी कह सकते हैं या फिर नूडल कह सकते हैं। उसकी ये बड़ी बड़ी आँखें और उन पर उसकी वो भवें जो कोण बनाकर उसे आकर्षित करती हैं। उसके वो लिप्स हल्के से गुलाबी हैं, नीचे वाले लब में एक तिल है और उसी से मेल खाता पहरेदार ठीक उसकी गर्दन पर सवार है। उसे ज़्यादा बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये है सदफ, द फेमस वन। अब मिलिए दूसरे किरदार से। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। ये लिखे हुए अल्फाजों को दृश्य देती है, चित्र बनाती है, इसलिए इसका नाम विचित्रा है। कैमरे पे उतार देती है किसी भी किरदार को, और जिसको इसकी कैमरे का फ्रेम मिल जाता है, ढल जाता है जो इसके कैमरे के फ्रेम में, वो स्टार हो जाता है। अच्छी खासी हाइट होल्ड करती है ये, आँखें एवरेज हैं, आवाज़ मधुर रखती है, नोज़ इसकी बहुत पॉइंटेड है, बालों को बहुत छोटा रखना पसंद करती है। उसे पसंद नहीं कि उसके बाल भी उसे परेशान करें। इसे बंदिशें बिल्कुल पसंद नहीं हैं, इसलिए अपने हाथ में वॉच के अलावा कुछ पहनना पसंद नहीं करती। हमेशा टी शर्ट और लोअर में ही दिखती है। विचित्रा ये ज़्यादा बोलने वाले को अपने पास भटकने भी नहीं देती। हाँ, इसे चित्र बहुत पसंद है, ऐसी जगहें जो दिल को इसकी भा जाएं। उसे वो ऐसे कैमरे पर उतार कर पर्दे पर उतारती है कि जो उस पर्दे पर वो दृश्य देखे वो उसका दीवाना हो जाए। तो ये है हमारी डायरेक्टर विचित्रा। आइए अब इस कहानी के तीसरे और सबसे अहम किरदार से मिलते हैं, अल्हाम। ये अपने नाम के साथ चलती है। इसने एकांतवास लिया हुआ है, हाँ, सिर्फ एक के साथ। एक बिजनेस वूमेन है, फेयर कलर रखती है, जिसके साथ साथ इसका दिल भी फेयर है, मुलायम। इसका किरदार बहुत मुलायम है। आँखों का रंग भूरा है, आवाज़ में खुश्की है, स्माइल ऐसी कि किसी को भी अपनी तरफ खींच ले, मगर खींच तो लेती है, उसे कुछ देती नहीं। शांत पानी है, बिल्कुल शांत, जिसके ऊपर चांद और सूरज अपनी परछाइयाँ बनाते रहते हैं और लोग उन दृश्यों को देखकर बहुत खुश होते रहते हैं। तो ये है बहुत ही सुकून रखने वाला किरदार रखने वाली अल्हाम। तो ये हुए हमारे किरदार। चलिए अब हम पहली सी मोहब्बत का पहला एपिसोड शुरू करते हैं। ये शहर में जल रही लाइट्स जो इस होटल के टेरेस से अंधेरे में जुगनुओं की तरह लग रही थी। इस टेरेस पर एक छोटा सा स्विमिंग पूल था, उसके ठीक बगल में 2 चेयर का एक टेबल, जिस पर कैंडल रखी हुई थी, जिसकी लौ बुझ न जाए इसलिए उसे ग्लास से कवर कर दिया गया था, और एक प्लेट में सजी एक पेस्ट्री, जिसके ठीक बगल में एक चाकू रखा गया था, जो कब से इंतज़ार कर रहा था कि कब उसे उठाकर पेस्ट्री से मिला दिया जाएगा, और 2 ग्लासेस जिन्हें रेड वाइन से भर दिया गया था। इन ग्लासेस के ठीक सामने बैठे थे 2 चेहरे, जिनकी
एक दूसरे में आंखें जमी हुई थीं। मोमबत्तियों की लौ इन दोनों की आंखों में चमक पैदा कर रही थी। हैप्पी एनिवर्सरी। अल्हाम का चेहरा ये कहते हुए खिल सा गया था। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू टू। सदफ ने अल्हाम की आंखों में देखकर उसका जवाब दिया था और धीरे से अपना दाहिना हाथ आगे की तरफ सरकाकर अल्हाम का हाथ पकड़ लिया था। ये जुमला कहकर ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खो से गए थे, एक कनेक्शन शेयर कर रहे थे। तुम्हें पता है सदफ, मैं इसे बहुत लार्ज बना देना चाहती थी, सबको बताना चाहती थी ग्रैंडली। आफ्टर ऑल हमारी शादी को 6 साल हो गए। अल्हाम अपनी बात कहकर मुस्कुरा दी थी। लेकिन तुम्हें मालूम है ना, मुझे ऐसे ही पसंद है, सिर्फ हम दोनों, किसी और की मुझे ज़रूरत नहीं महसूस होती। सदफ ने अल्हाम का हाथ अपने थंब से सहला दिया था अपनी बात कहकर। लेकिन मुझे फ़ील होता है सदफ, मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि तुम मेरी हो और मेरे पास हो। बस करो अल्हाम, नज़र लग जाएगी। मुझे लोगों की नज़र से बहुत डर लगता है। सदफ ने फिक्र वाले भाव को पकड़ लिया था। तुम्हें पता है, तुम्हें किसी की नज़र नहीं लग सकती सिवाय मेरे, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ कुछ और देखने का मन ही नहीं करता। अल्हाम की बात पर सदफ ने सर हिला दिया था। तुम पागल हो। हाँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी सदफ के लिए। अब इसे काट लें। अल्हाम ने सामने पड़ी पेस्ट्री पर नज़र करके कहा। सदफ ने ये कहकर आखिरकार उस चाकू को उठा ही लिया जो कब से वेट कर रहा था, और उसे पेस्ट्री के टुकड़े से मिला ही दिया। छोटा सा टुकड़ा काटकर अल्हाम के लबों पर लगा दिया था सदफ ने। अल्हाम ने सदफ को भी वही टुकड़ा खिला दिया था। मुझे मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट चाहिए, अल्हाम ने जो लाइन हिलाते हुए कहा। अच्छा, क्या चाहिए? सदफ ने मुस्कुरा कर पूछा। तुम्हारा और मेरा एक छोटा सा हिस्सा। अल्हाम की बात पर सदफ की नज़रें थोड़ा हैरान हो गई थी। अल्हाम ने अपनी बात को आगे किया। मैं 6 साल से बहुत सब्र से ये इंतज़ार कर रही थी कि तुम खुद ही मुझसे कहोगी। सदफ, अब तो तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन आ जाना चाहिए। उसकी यकीन वाली बात ने सदफ को हल्का सा बेचैन कर दिया था। और वैसे भी अब हम उस एज सर्कल में हैं जहाँ पीक पॉइंट है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, किसी भी तकलीफ़ में डालूं, इसलिए देर करना नहीं चाहती। आई प्रॉमिस सदफ, आई प्रॉमिस टू यू, मैं दुनिया की सबसे बेहतर पेरेंट बनूंगी। ये सारी बातें करते हुए अल्हाम के चेहरे पर रिक्वेस्ट का भाव बरकरार था। जानती हूँ अल्हाम, जब तुम पार्टनर इतनी अच्छी हो तो पेरेंट तो बेहतरीन से भी बेहतरीन होगी। तो फिर अल्हाम ने सदफ की बात पर फट से पूछा। तो फिर क्या? सदफ ने भी पूछा। कम ऑन से यस सदफ। अल्हाम ने सदफ के हाथ को पकड़ कर थोड़ा बेचैनी दिखाई। ठीक है। सदफ अपनी बात कहकर मुस्कुरा दी थी। प्रॉमिस? अल्हाम खिल सी गई थी। हाँ बाबा, प्रॉमिस। ओ सदफ, यू मेड माई डे। नाउ आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। आई लव यू सदफ, आई लव यू। और ये दोनों ने ग्लास को उठाकर अपने लबों से लगा दिया था, और ऐसे ही ये अपनी स्पेशल शाम इंजॉय कर रहे थे, जी रहे थे।
सुबह की सुनहरी किरण थी। वो समंदर को शांत किनारे पर खड़ी थी, जिसमें बस लहरों का शोर था, और उसके 2 कदम जो बहुत थके हुए लग रहे थे। वो खूबसूरत चेहरा आज उदास लग रहा था। जो दृश्य देख कर दृश्यम बना दिया करती थी, वो आज अपनी ही नज़र में धुंधली सी दिख रही है। विचित्रा, आज कितने साल हो चुके हैं, मैं तुम्हारे बगैर अकेली हो गई हूँ, बहुत अकेली। तुम अपने साथ साथ मेरी सारी महफिलें ले गई और छोड़ गई मुझे इन खाली लम्हों के साथ, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से। विचित्रा अपने धीमे कदमों की तरह अपने शब्दों को भी धीमे धीमे आगे कर गई थी और अपने कदम आगे ले गई थी। डोर ओपन हुआ था और सदफ की नज़रें किचन से ही डोर पर चली गई थी, जो रोज होता था। तुम आ गए वॉक से? सदफ ने दरवाजे की तरफ देख के अपनी बात कह दी थी। मैं बोर हो जाती हूँ, मैं तुम्हें रोज कहती हूँ कल तुम भी चलोगी मेरे साथ, अल्हाम ने अपने चेहरे को पोंछते हुए कहा और आकर अंदर चेयर पर बैठ गई। तुम रोज़ यही कहती हो और मैं रोज़ तुम्हें मना कर देती हूँ। तुम रोज़ इसरार करती हो और फिर मैं रोज़ टाल जाती हूँ और फिर तुम अकेले चली जाती हो। सदफ कितना साफ और सरल चेहरा लेकर ये कह रही थी और चाय की ट्रे लेकर टेबल की तरफ बढ़ रही थी। अब क्या हो, दोनों में से किसी की तो बात का मान रखना होगा ना, और मैं तुम्हारी बात का रख लेती हूँ। तुम्हारी किसी भी बात से मैं इनकार कर सकती हूँ क्या? अल्हाम ने अपनी बात के साथ सर भी झुका दिया था। ऐसा नहीं है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम अपना कोई काम रोको, सदफ ने अल्हाम को देखकर कहा। लेकिन सदफ, अपने चेहरे पर एक रिक्वेस्ट वाला भाव रख लिया था अल्हाम ने। प्लीज़ ज़िद मत करो, सदफ ने चाय के कप को भरते हुए कहा। लेकिन क्यों सदफ, और कब तक तुम्हारा कल हमारे आज पर असर डालता रहेगा? कब तक यूँ दुनिया से दूर रहोगी, खुद को दूर रखोगी सबसे? क्यों बाहर क्यों नहीं जाती हो, किसी से मिलती क्यों नहीं हो? अल्हाम प्लीज़। अल्हाम के उन शब्दों पर सदफ ने बोलते हुए उसे रोकना चाहा था और वो नाश्ते की टेबल से उठने लगी थी। नहीं सदफ, बिना नाश्ता किए नहीं जाना, अल्हाम ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया था। तुम जानती हो अल्हाम, फिर भी। अपनी नज़रों को नीचे की तरफ करके सदफ ने कहा, मैं बस तुमको खुश देखना चाहती हूँ। अल्हाम ने सदफ को सामने की चेयर पर बैठने का इशारा दिया था अपनी बात से। आई नो, और मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ? शायद पूरी ज़िंदगी में मैं इतनी पुरसुकून कभी नहीं थी जितनी आज हूँ, और मुझे अच्छे से मालूम है that you will be always there for me। अल्हाम फ़ौरन से भी पहले सदफ की बात पर बोल पड़ा। हाँ, and I will, and I promise। चलो अब नाश्ता कर लो प्लीज़, अल्हाम ने इसरार किया और ये दोनों नाश्ता करने लगे। डोरबेल की आवाज़ पर अल्हाम अपने कदम उस तरफ बढ़ाती है। मैम, लेटर्स। डोर ओपन करके जब अल्हाम ने बाहर देखा तो पोस्टमैन था, कुछ लेटर लिए। ओके थैंक यू। अल्हाम ने लेटर लिए और उसके कार्डबोर्ड पर साइन कर दिया, डोर को बंद कर दिया। लेटर चेक करते हुए अल्हाम सदफ की तरफ बढ़ती है। सदफ, तुम्हारा एक लेटर है। अल्हाम ने उस लेटर को टेबल पर रख दिया था
और अल्हाम सारे लेटर लेकर जाकर सोफे पर बैठ गई थी। मुझे कौन खत लिखेगा? सदफ अपनी बात कहते हुए टेबल की तरफ बढ़ रही थी। क्यों भाई, तुम्हें कोई खत क्यों ना लिखे? आफ्टर ऑल तुम राइटर हो, द फेमस वन। सदफ, अल्हाम ने बहुत प्राउडली होकर कहा। हाँ, वो लेखिका, वो राइटर जिसने 6 साल से कलम तक नहीं उठाई है। अरे, उससे क्या होता है? अल्हाम ने सदफ की बात को नकारते हुए कहा और अपनी बात को आगे किया। राइटर हो, फेमस हो, जो लिख चुकी हो किरदार, वो आज तक ज़िंदा हैं, तो क्यों ना लिखी तुम्हें कोई लेटर? होगा तुम्हारा कोई चाहने वाला या चाहने वाली। अल्हाम ने अपनी बात कहकर अपने लबों को एक छोटी सी मुस्कुराहट दी थी। सॉरी। सदफ अपनी नज़रें अल्हाम पर रखते हुए और उसकी बातों पर मुस्कुराते हुए, उसकी बातों को हवा में डालते हुए वो लेटर खोलने लगी थी। खोलते ही उसके होश उड़ गए। अल्हाम, ये कहते हुए वो थोड़ी सी लड़खड़ाई। सदफ, क्या हुआ? अल्हाम अपनी जगह से उठी और जाकर सदफ को अपनी बाहों में थाम लिया। वो किसका लेटर था जिसने सदफ को इतना हिला दिया था? ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।